फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फ्लावर के यानी कि एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बोलते हैं हम गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम कंसिस्ट होता है किससे? पिस्टल से। अब इन पिस्टल या फिर इस पिस्टल के लिए एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं कार्पेल। ठीक, तो ये होते क्या है पिस्टल एंड कार्पेल? ये 3 पार्ट से कंसिस्ट होके बने होते हैं। एक स्टिग्मा, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसका नाम स्टिग्मा है। फिर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। और इनके बेस में अटैच्ड होती है एक बल्जी सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी। इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स के नंबर वेरिएबल होते हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज़ पे। तो ये हो गए ओव्यूल्स। तो हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि गाइनोशियम। अब हो क्या सकता है कि फ्लावर के अंदर केस फर्स्ट तो ये हो सकता है कि सिर्फ एक ही पिस्टल है, सिंगल पिस्टल। सिंगल पिस्टल यानी कि सिंगल कार्पेल। तो हम उस केस में बोलेंगे कि उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि जो गाइनोशियम है वो मोनोकार्पिलरी है। मोनो मीन्स सिंगल यानी वन, और कार्पिलरी मीन्स कार्पेल। तो यानी कि उसके पास ऐसा गाइनोशियम जो सिर्फ सिंगल पिस्टल से बना है उसको हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि फ्लावर के अंदर, इसी फ्लावर के अंदर, ये पेटल्स में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, इसके अंदर एक नहीं इवन कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, और कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। दैट मीन्स ये गाइनोशियम कंसिस्ट कर रहा है किससे? मोर देन सिंगल पिस्टल से। अब अगर उसके पास एक से ज़्यादा पिस्टल है तो कंडीशन एक और हो सकती है कि या तो वो सारे के सारे पिस्टल आपस में फ्यूज्ड रहें, और या तो वो सारे के सारे पिस्टल फ्री रहें। तो अगर वो फ्यूज्ड रहते हैं और टुगेदर एक स्टिग्मा फॉर्म कर रहे हैं जाके टॉप पे, तो हम बोलते हैं वो कंडीशन कैसी है? सिन कार्पस। सिन मीनिंग टुगेदर, जो सम होता है, सम को हम सिन बोलते हैं। तो यहाँ पे सम का मीनिंग क्या होगा? टुगेदर दे आर अटैच्ड। तो ऐसे कार्पिलरी जो टुगेदर अटैच्ड हो उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? सिन कार्पस। वो फ्यूज़ करके बैठे हैं। एपोकार्पस मीनिंग जहाँ पे पिस्टल्स फ्री हों। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सब पिस्टल्स हैं और सारे पिस्टल्स अलग अलग हैं। तो फ्री कार्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसको बोलेंगे एपोकार्पस। और अगर सारे पिस्टल्स फ्यूज हैं तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। दैट मीन्स प्लांट के अंदर क्या हो सकता है कि गाइनोशियम या तो एक हो या तो कई सारे हो। कई सारे होंगे तो या तो वो सिंगल रहेंगे यानी कि फ्री रहेंगे, और या तो फिर वो फ्यूज्ड रहेंगे और एक साथ टुगेदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। आगे चलें। अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ा सा वापस एक बेस बना लें। तो बेस बनाने के लिए देखो कि हम प्लांट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो होता क्या है कि प्लांट, और प्लांट के ऊपर है क्या? फ्लावर। फ्लावर, और उस फ्लावर के अंदर है स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमें मिलेगा क्या? स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर हमें मिलेगा क्या? गैमीटोफाइट। और इस गैमीटोफाइट के अंदर मिलेगा क्या? गैमीट। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, ये जो गैमीटोफाइट होगा ये साइज में बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा है, तो बड़े साइज की वजह से इसको बोलते हैं हम मेगा। तो ऐसा स्पोरेंजियम जो लार्ज साइज का गैमीटोफाइट बनाने वाला है उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। और जो गैमीटोफाइट है उसको हम मेगा गैमीटोफाइट नहीं बोलते, उसको हम फीमेल गैमीटोफाइट बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि प्लांट के फ्लावर के पास गाइनोशियम है, इस गाइनोशियम में होगा क्या? मेगा स्पोरेंजियम। इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मिलेगा हमें क्या? फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर हमें मिलेगा फीमेल गैमीट। और ये फीमेल गैमीट फिर मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा, और फ्यूज़ करके बनाएगा जाइगोट। जाइगोट फिर ग्रो करके बनाएगा एम्ब्रियो। और ये जाइगोट और एम्ब्रियो कहाँ फॉर्म होंगे? इसी प्लांट के, इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो आगे चलें, देखें। तो हम इस पिस्टल को पढ़ लेते हैं। अभी गाइनोशियम पढ़ के आए। गाइनोशियम में सिंगल पिस्टल या तो सिंगल होगी या तो मोर देन सिंगल होगी। तो हम एक सिंगल पिस्टल को बात कर लें। इसका अपर स्ट्रक्चर क्या है? स्टिग्मा। यही वो स्ट्रक्चर है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो इट रिसीव्स
पॉलन ग्रेन, और फिर यही हेल्प भी करता है किसकी, पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन की। तो इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट फिर ये स्टाइल है। अब स्टाइल, पॉलन ग्रेन तो नीचे जाएगा नहीं, मतलब वो तो जाने से रहा, तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब फिर पास होके जाती है किससे, स्टाइल से, और स्टाइल से पास होके वो पहुंचती है किसके पास, ओवरी के पास, और ओवरी के अंदर वो चले जाती है किसके पास, ओव्यूल के पास। तो स्टाइल क्या है, स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अलाउ करती है द प्रोसीडिंग या द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इट, ये अपने अंदर से उसको पास होने देती है। नेक्स्ट अब जरा इस ओवरी के स्ट्रक्चर को देखें। अगर मैं ओवरी का ऐसे यहाँ से सेक्शन कट करूँ तो इस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम, टीएस कट करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रिवील होगा। जरा इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो फ्लैशी सा स्ट्रक्चर सब यहाँ पे दिख रहा है, ये सब ओवरी का ही पार्ट है। इस ओवरी में यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको खाली वाला स्पेस, ये जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं लॉक्यूल। तो इनिशियली क्या रहता है कि ये ओवरी है और इसमें ये सारा पोर्शन खाली है, यानी ये पूरा का पूरा जितना भी बड़ा पोर्शन है ये सब क्या है, लॉक्यूल है। फिर इस लॉक्यूल में थोड़े से और स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लग जाते हैं जो इसमें सेपरेशन कॉज कर देते हैं ऐसे। अब इसने लॉक्यूल को डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। एक लॉक्यूल ये हो गया, एक लॉक्यूल ये, एक लॉक्यूल ये और एक यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं इनको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जो लॉक्यूल्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर यहाँ जो बना हुआ है यही क्या है, यही प्लेसेंटा है। फिर इस प्लेसेंटा से जाके अटैच्ड हो रखे हैं कौन, ओव्यूल। ये तो इस प्लेसेंटा से अटैच्ड हो रखे हैं ओव्यूल। तो आप ज़रा देखो इसके अटैच होने का पॉइंट, यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ एक स्ट्रक्चर है ऐसे, बहुत पतला सा स्ट्रक्चर, फिर वो जाके यहाँ पे ओव्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है या जहाँ ये स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करता है ओव्यूल की अटैचमेंट किससे, प्लेसेंटा से, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। नेक्स्ट अब ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर गैमेटोफाइट बनेगा। तो दैट मीन्स ओव्यूल क्या हो गया, मेगा स्पोरेंजियम। तो यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है क्या, गाइनोशियम। और गाइनोशियम के अंदर हमें मिला है क्या, ओव्यूल। और यही ओव्यूल कौन होता है हमारे लिए, मेगा स्पोरेंजियम। और अब इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मुझे ज़रा पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर है कैसा, ये कैसे कैसे बना है। तो इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अंदर यहाँ पे होगी क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ अंदर इस फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ सबसे पहले होंगे कौन, इंटेग्यूमेंट्स। आउटर प्रोटेक्शन दे रहे होंगे इंटेग्यूमेंट्स। फिर इस गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन देगा एक लेयर ऑफ सेल्स, और वो न्यूट्रिशन देने वाली लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसीलस। ठीक, तो ऐसा ही कुछ हमने एंथर में भी पढ़ा है कि वहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं सेंटर में, उन स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर होता है मियोसिस, और मियोसिस करके वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो उनके चारों तरफ भी एक लेयर ऑफ सेल्स होती है जो उनको न्यूट्रिशन देती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेपेटम। और उस टेपेटम के भी चारों तरफ एक कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जो क्या देती हैं, प्रोटेक्शन। जिसमें आउटर लेयर थी एपिडर्मिस, उसके इनर लेयर थी एंडोथीशियम, और फिर थी क्या, मिडल लेयर्स, जो 3 to 5 थे नंबर्स में। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी आएगा, प्रोटेक्शन के लिए इंटेग्यूमेंट है, न्यूट्रिशन देने के लिए न्यूसिलस है, और अंदर बैठा है कौन, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ज़रा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को और एनलार्ज करके देखें तो ये ओव्यूल कुछ ऐसा दिखता है। इस ओव्यूल में यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये जो अटैचिंग पॉइंट है यही कौन है, फ्यूनिकल है। और ये फ्यूनिकल क्या करता है, इसको अटैच करके रखता है किससे, अटैचेस द ओव्यूल टू प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा से अटैच करके रखता है कौन, ये फ्यूनिकल। नेक्स्ट फिर यहाँ पे ये कवरिंग आ गई। अच्छा, कवरिंग से पहले चलो इनर से स्टार्ट करते हैं। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि हर एक का नाम होता है कुछ ना कुछ। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट का नाम बनता है क्या, एम्ब्रियोसैक।
ठीक, फिर इसके जस्ट आउटर में ये लेयर बनी है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये सारे सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, और ये इस एम्ब्रियो सैक को दे रही होती है न्यूट्रिशन। तो ये जो पूरे लेयर ऑफ सेल्स होती हैं इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूसिलस। तो इसकी लेबलिंग करूं तो ये है न्यूसिलस। अब न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है कि न्यूसिलस प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स प्लांट के अंदर एक चीज़ तो है कि अंदर कोई एक ऑर्गन ऐसा होगा या अंदर एक पार्ट ऐसा होगा जो कुछ प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसके हमेशा साइड में एक पार्ट ऐसा होगा जो उसको खाना देने वाला है। प्लांट के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज कुछ प्रोड्यूस करने वाले थे, क्या टेट्राड प्रोड्यूस करने वाले थे, तो उसके चारों तरफ खाना देने वाली एक लेयर थी जिसका नाम था टेपेटम, यानी वो न्यूट्रिशन देने वाली थी। ऐसे यहाँ पर एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करेगी गैमीट, फीमेल गैमीट यहाँ पर, उसको खाना देने का काम कर रही है कौन, न्यूसिलस। नेक्स्ट फिर उसके आउटर में आते हैं तो यहाँ एक लेयर है, ये लेयर है, इसको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट। फिर यहाँ आउटर में भी एक लेयर है, इसको भी हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ये दो इंटेग्यूमेंट हो गए। जो पहले आएगा आउटसाइड से जो पहले आएगा उसका नाम है आउटर इंटेग्यूमेंट, और फिर जो अंदर की तरफ आएगा उसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इन दोनों इंटेग्यूमेंट का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन देते हैं इस एम्ब्रियो सैक को। तो प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट देखो, ये पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखा है इसने, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन है या ऐसा एक पार्ट है जहाँ पे कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है। इसी पोर्शन को जहाँ पे इंटेग्यूमेंट अब्सेंट है हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अगर आपको याद हो तो पॉलन ग्रेन के अंदर भी एक ऐसा पार्ट था या एक ऐसा स्पेस था जहाँ पर स्पोरोपोलिन या फिर ये वॉल लेयर्स नहीं थे। यहाँ पे सब जगह वॉल लेयर्स थे, यहाँ वॉल लेयर नहीं थे, और ये वही पॉइंट था जहाँ से पॉलन ट्यूब इमर्ज करती है, जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। फिर ये स्टिग्मा पे ये जर्मिनेशन हुआ है, स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब ने ग्रोथ करना स्टार्ट किया और वो स्टाइल से ट्रेवल करते हुए ओव्यूल के पास जाएगी, और ओव्यूल के पास जाके जिस पॉइंट से वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगी या एंटर लेगी, यहाँ से जहाँ से वो एंटर करेगी, इसी पोर्शन को, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए आएगी और इसके अंदर एंट्री लेगी। और हमने पढ़ा है कि इसी पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं जो कि जनरेटिव सेल से डिवाइड होने के बाद बने थे। वो दोनों मेल गैमीट इसके अलोंग, इसके अंदर ट्रेवल करते हुए आते हैं और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे कॉज करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो माइक्रोपाइल क्या है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग विच अलाउज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक, नेक्स्ट इसके यहाँ पर एक रीजन है, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं क्या, चलाजल एंड। फिलहाल हमें इसका ऐसा कुछ फंक्शन नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो फ्यूनिकल है जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है प्लेसेंटा से, ये एक रीज़न है फ्यूनिकल के ऊपर, इस रीज़न को बोलते हैं हम हाइलम, और हमें इसका भी ऐसा कुछ फंक्शन नहीं पढ़ना है। तो मेन हमें जो जिनके फंक्शन पढ़ने हैं ज़रा उनको मैं वापस लेबल कर दूँ। ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट, ये हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, ये हो गया न्यूसिलस, और ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया फ्यूनिकल। तो ये दोनों तो काम करते हैं प्रोटेक्शन का, ये काम करता है न्यूट्रिशन देने का। नीचे माइक्रोपाइल काम करता है गाइडेंस देने का या फिर ओपनिंग का, जहाँ से पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री करेगी, और ये फ्यूनिकल काम करता है किसका, अटैचमेंट प्रोवाइड करने का, ओव्यूल की अटैचमेंट प्लेसेंटा या फिर ओवरी के अंदर प्रोवाइड करने का। So this is all about megasporangium and female reproductive system of plants.